हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे कातिल लर्निंग क्लासेस पे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन के यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन हुआ, कार्बन के यौगिक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक चीजें। ठीक है, जैसे कि कार्बन। कार्बन पहला नंबर वन, कार्बन कितने नंबर पे आता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और फिर दूसरा देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 6 ही होती है। फिर नंबर 3, न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ये भी कितना रहेगा? 6 ही रहेगा। 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। अब इसमें अगर इसका कार्बन का द्रव्यमान देखा जाए तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये याद रखिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखिए, प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं, तो दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा, 12 आएगा। तो ये क्या होता है कि कार्बन का द्रव्यमान होता है। अब देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो नॉर्मली इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p2। तो इसमें पी ब्लॉक में याद रखिएगा कि जो पी ब्लॉक होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर बायटम कोष में इसके पास देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 6 पे आता है, इसके पास न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 ही है। तो जो नाभिक होता है, ये नाभिक क्या करता है कि 6 इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि नाभिक अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, यानी पकड़ के रखता है। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो क्या होगा कि 10 हो जाएंगे टोटल। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो इसका नाभिकीय जो बल होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, यानी वीक हो जाएगा। तो ये पूरे को नहीं संभाल पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक घर में अगर 10 मेहमान आते हैं तो घर में जो रहते हैं पेरेंट्स, वो क्या होते हैं कि संभाल लेते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग आ जाएं तो वो 2 लोग सबको नहीं संभाल पाएंगे। तो यहाँ पे यही हाल है कि जो न्यूट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है, क्या करता है कि नाभिकीय बल जो होता है इलेक्ट्रॉनों को, 6 इलेक्ट्रॉनों को अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होगा कि नाभिकीय बल थोड़ा कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने पे क्या होगा कि ये पूरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 6 परमाणु क्रमांक इसका 6 है और ये क्या है? अधातु है। ठीक है, अधातु। ये जो कार्बन है ये अधातु है। इसके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बायटम लास्ट कोष में इसके कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये याद रखिएगा कि ये क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक अगर परमाणु देखा जाए तो इसके पास क्या होता है कि 6 परमाणु प्रोटॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है और ना ही किसी से ले सकता है। अगर देना भी चाहे तो इसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। हाई एनर्जी जब देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही हाई एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये जो प्रोटॉन होता है इसके बीच में नाभिकीय बल होता है। ये नाभिकीय बल 6 इलेक्ट्रॉन को, देखिए जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तब ये अच्छे से कंट्रोल करके रखा था।
और जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जब बचेंगे, तो ये तो इसका नाभिकीय बल जो होगा वो तो और ही मजबूत हो जाएगा। फिर उसको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। जब बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और ये ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है 4 और ना ही दे सकता है, यानी कि इसका कोष्ठक बनने के लिए पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो ये ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, क्योंकि इसको रखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, अगर ये ले भी लेता है इलेक्ट्रॉन तो ये नाभिकीय बल जो होगा ये वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और अगर ये देने के लिए मतलब अगर ये दान करेगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब निकालने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, हाई ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जब निकालना होगा तो एनर्जी हाई देनी पड़ेगी। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों हाई एनर्जी देनी पड़ेगी? क्योंकि नाभिकीय बल जो है वो बहुत कठोरता से, बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखता है इलेक्ट्रॉनों को। होता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6। पहले s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p में भरा जाएगा, फिर उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे बढ़ता चला जाएगा। अब कार्बन का अपर रूप देखा जाए तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कार्बन के अपर रूप तो नंबर 1 आता है हीरा, नंबर 2 आता है ग्रेफाइट, और नंबर 3 आता है कार्बन 16 फ्लोरीन। अब देखिए, जैसे कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट फोर्स में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होंगे, किस लिए? कि स्थायी मजबूत होने के लिए। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए ऑक्सीजन का, तो क्या होगा? ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। ठीक, फिर ये क्या हुआ कि ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, तो ये भी क्या स्थायी नहीं है। अगर जो भी तत्व स्थायी रहेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट कोर्स में 8-8 आएगा। ये क्या होता है कि ये जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या होता है कि स्थायी होता है। लास्ट कोर्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, तो ये क्या करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या हुआ कि ग्रहण कर यानी ले लेता है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और प्रोटॉनों की 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे और प्रोटॉन 6 रहेगा। तो यहाँ पे इसका परमाणु बनाया जाए तो परमाणु ये हो जाएगा कि इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं। अगर इसका देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा कि इसमें बहुत ही मजबूती से ये प्रोटॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को पकड़ के रखेगा। ठीक, और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ठीक है, और प्रोटॉन कम है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो प्रोटॉन जब कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को संभाल नहीं पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि इसको एनर्जी मिलती रहेगी और ये निकलते रहेंगे। बस याद रखिएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनके पास कितने हो जाएंगे जब ये ग्रहण करेंगे, तो क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉनों की संख्या 6 ही रहेगी। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ये दे दिए तो इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 बचेगी, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे और प्रोटॉन कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे। तो इनमें क्या होगा कि जो प्रोटॉन रहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉनों को बहुत आसानी से, बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा। और इसमें क्या होगा कि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थोड़ा वीक रहेंगे। ये नाभिकीय बल जो होगा इनको मतलब आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं। अब ये भी याद रखिएगा कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन 4 दे सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। कार्बन के अंदर ये क्षमता होती ही नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन दे और 4 इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, तक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा करता है। जैसे कि एग्जांपल अगर देखा जाए तो CH4। ठीक है, यानी कि कार्बन के पास कितने लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है?
तो 2 और 4 है, 4 है लास्ट कोर्स में इलेक्ट्रॉन इसके कार्बन के। तो यहाँ पे कार्बन को सेंटर में रख देते हैं और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर हो जाता है, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के पास लास्ट कोर्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये कार्बन का, ये और ये कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये हो गया हाइड्रोजन के पास। अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या बना है कि अब कार्बन जो होता है अपना स्टैक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से पूरा कर लेता है। आप देखिए इसके पास कितने, ये इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया और इसका भी दोनों इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और कार्बन के पास यहाँ पे भी दो इधर हो गए, 2 2 4 4 2 6 6 2 8। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन भी अपना क्या हुआ, पोस्टर फुल कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एग्जाम्पल और देखा जाए तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पास है क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6। ठीक है, तो इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए 1s2 2s2 और 2p4, यानी कि इसके लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन 2 है तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दो और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख दो। 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे रख दो, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 यहाँ पे और यहाँ पे। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, उसको सहसंयोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, उसको बोलते हैं सहसंयोजन बॉन्ड। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 ये हो जाएंगे, 4 2 6 6 2 8, यानी कि इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर इस तरह देखा जाए नॉर्मली तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या होगा कि ये इस तरह बॉन्ड बना लेगा और ये इस तरह। देखिए, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी को क्या बोलते हैं, सहसंयोजन बॉन्ड। अब देखिए इसके बाद एग्जांपल लेते हैं हम लोग नाइट्रोजन का। ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक, तो इसमें लास्ट कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ पे एक N लगाओ और एक यहाँ पे लगाओ। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 3 हो गए। ठीक, यहाँ पे 3 हो गए और यहाँ पे 2 हो गए। अब देखिए ये क्या करेंगे कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन और ये तीनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे। ये इधर 3 इलेक्ट्रॉन और ये इधर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएंगे। अब ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। साझेदारी करने से देखिए 2 इधर हो गया और 6 इधर है और 2 इधर। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए और 2 इधर और 2 इधर, 6 इधर। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि जो कार्बन होता है, कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, 4 बॉन्ड बंद बनाता है। ठीक है, ये कार्बन जो होता है 4 बंद बनाता है, 5वां नहीं बनाता। ऑक्सीजन याद रखिएगा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बंद बनाता है। और यहाँ पे देखिए जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 और 3। तो ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन 3 बंद बनाता है। ठीक है, जैसा कि जो कार्बन होता है वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन देता है। देखिए यहाँ पे कार्बन 4 माइनस नहीं बनाता है क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे परमाणु बनाया था तो परमाणु में क्या था कि यहाँ पे 6 प्रोटॉन था, 6 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन जब हो जाएंगे तो क्या होगा कि 10 इलेक्ट्रॉन को ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी 6 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास थे तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, संभाल नहीं पा रहा था। जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये संभाल और नहीं पाएगा। जैसे कि देखा जाए तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन जब इसके पास थे और 6 ही प्रोटॉन थे तब इसको एनर्जी दी जाती,
एनर्जी दी जा रही थी, तो जब एनर्जी दी जा रही थी तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे थे, और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तब तो कम एनर्जी मिलेगी, तो ये आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, कार्बन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना संभव नहीं है, यानी कि ये 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, ये 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल नहीं पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, कार्बन 4 प्लस नहीं बनाता है, 4 प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण का विरोध करते हैं, यानी कि अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन दे भी देता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो क्या होगा कि ये विरोध करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने की अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो देना संभव है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 3 और 2 आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3 और 2 आसान सॉरी 1 और 2 आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, बहुत यहाँ पे देखिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो देना संभव नहीं है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 में से अगर 2 निकल भी गए, 2 बचेगा, 4 बचेंगे, 2 को और निकालना असंभव हो जाएगा, यानी कि इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल होता है, इस नाभिकीय बल की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि बंधे हुए होते हैं, इसीलिए इनको निकालना असंभव होता है। ठीक है, फिर इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या है कि पूरे वर्ल्ड में चलता है, पूरे वर्ल्ड में ये आईयूपीएसी नेम इसीलिए दिया गया कि ये हर जगह काम आता है। देखिए, एक पूर्वलग्न, दो पूर्वलग्न और कार्बन श्रृंखला, दो अनुलग्न प्लस अनुलग्न। देखिए, ये प्रतिस्थाई होता है, प्रतिस्थाई का मतलब होता है जैसे कि बहुत ज्यादा मजबूत होना, और ये याद रखिएगा कि जो 288 ये सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 288 होती है, उनका जो कोश होता है, कक्ष होता है, वो भरा होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रतिस्थाई का मतलब होता है मजबूत, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया। ठीक, तो ये क्या है, ये प्रतिस्थाई है, पूर्व लग्न है। अब दूसरा पूर्व लग्न देखा जाए तो जैसे कि रिंग, इसमें क्या बनेगा, रिंग बनेगा, इसको बोलते हैं साइक्लो, साइक्लो। ठीक है, साइक्लो, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। अब यहाँ पे आता है फिर कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला में क्या होता है, जैसे एक कार्बन के लिए क्या आता है, मेथ, दो के लिए एथ, और 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए हेप्ट, 9 के लिए नॉन। ठीक है, ये ऐसे, यानी कि ये यहाँ पे ये हुआ कि एक कार्बन रहेगा तो मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्ट, 7 कार्बन रहेगा तो हेक्ट, और 8 कार्बन रहेगा हेप्ट, 9 कार्बन रहेगा तो नॉन। अब यहाँ पे देखिए कि 2 लग्न, अब इसमें क्या होता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड से ना तो ज्यादा बनाएगा और ना ही कम बनाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गया। अगर एक इसका और देखा जाए तो C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे ये, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। फिर इसमें देखते हैं अनुलग्न। अनुलग्न ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है, जैसे कि अगर देखा जाए एग्जाम्पल इसका, तो हो जाएगा CHO। CHO क्या है, एल्डिहाइड है, C डबल OH,
सी डबल ओ एच क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और ओ एच, ठीक है, ओ एच क्या है, ओ एच अल्कोहलिक समूह है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बताया, ठीक है। फिर इसका एग्जांपल एक और देख लीजिए कि सी डबल बॉन्ड सी, और कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सी एच ओ को, जैसे कि ओ एच को हम लोग नॉल बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में जैसे कि सी एच थ्री, सी एच टू, ओ एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है कि एथ होता है, एथ, और फिर प्लस लगाओ, ओ एच का क्या होता है, नॉल होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओ एच का नॉल हो जाएगा, और सी डबल ओ एच का एमाइड, यानी कि कार्बोक्सिलिक है, तो इसको एमाइड लिखेंगे। फिर इसको बोलते हैं सी एच ओ, यानी एल्डिहाइड है, इसको लिखते हैं हम लोग एल, ठीक। यहाँ पे अब आगे इसके देखिए, इसका एग्जाम्पल सबका देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मेट, एक कार्बन के लिए क्या आता है, सी एच थ्री, देखिए सी एच थ्री प्लस, सॉरी, देखिए यहाँ पे एक कार्बन, यानी कि एग्जाम्पल सी एच फोर, तो सी एच फोर में सेंटर में क्या जाएगा, कार्बन जाएगा, सेंटर में कार्बन जाएगा, सी एच फोर, सेंटर में कार्बन गया, हाइड्रोजन एक इधर आएगा, एक इधर, एक इधर, और एक इधर, ठीक है। तो ये क्या बना है, कार्बन कितने हैं, कार्बन एक है, तो याद याद रखना कि यहाँ पे एक मेथ आ जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, एन, तो मीथेन। ये भी याद रखिएगा कि जो सिंगल बॉन्ड होता है इसके लिए एन आता है, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आता है, ठीक। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आया। अब यहाँ पे देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, ये सिंगल कार्बन है तो मेथ आ जाएगा, प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये मीथेन, मीथेन, ठीक। ये हो गया, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सी एच थ्री, सी एच टू, और सी एच थ्री, सी एच थ्री। अब इसमें देखिए कि कार्बन कितने हैं, एक दो तीन, तो तीन कार्बन हो जाएगा, प्रोप, ठीक है। फिर प्लस कितने बॉन्ड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा, प्रोप एन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा हो जाएगा सी एच थ्री, सी एच टू, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री। यहाँ पे देखिए कि क्या है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन। अगर इसमें नंबरिंग किया जाए तो नंबरिंग क्या हो जाएगा कि वन, टू और थ्री। तो यहाँ पे प्रोप, तीन कार्बन के लिए प्रोप, प्लस सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे वन, और या ये डबल बॉन्ड लिया जाएगा, देखिए कि एक नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एक नंबर लिया जाएगा, ये एक नंबर लिया जाएगा, और ये डबल बॉन्ड लिया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रो प्लस वन इन, तो प्रोपीन, प्रोपीन, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, सी एच थ्री, सी एच बॉन्ड, देखिए सी एच थ्री, सी एच, सी एच, और सी एच थ्री। अब यहाँ पे देखें कि इसमें कितने बॉन्ड, वन नंबरिंग कर लेते हैं, दो, तीन और चार, तो इसमें सिंगल सिंगल सब में बॉन्ड लगे हुए हैं। कार्बन कितने हैं, चार कार्बन है, चार चार कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यूट, ब्यूट, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक। ये हो गया, ये अब तो ये नॉर्मल था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइक्लो का, यानी कि गोल वाले स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं,
देखिए CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH2। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे ये गोल है, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप। ठीक है, अब ये गोल है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो, यहाँ पे लिख दे, पहले गोल है ना, तो ये गोल है तो इसको लिखा जाएगा साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने एग्जांपल इसका बताया था, CHO का COOH और OH का, तो CHOH का देखते हैं CH3 CH2 और OH। तो इसका क्या बताया था कि दो कार्बन के लिए क्या आता है, 2 कार्बन के लिए आता है 8, और फिर ये क्या OH का क्या होता है, नॉन, तो एथेनॉन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। देखिए अगर इसका देखा जाए कि मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये प्रतिस्थाई कैसे है, तो इसका हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 और Cl। ये क्या हो जाएगा, सबके साथ सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न, यानी कि इसको लिखेंगे तो इसका हो जाएगा क्लोरो। कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, अब ये कैसे प्रोपेन आया, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन का फिर से एक बार देख लीजिए। साइक्लोप्रोपेन का हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2। देखिए अब ये गोल स्ट्रक्चर है, तो इसके गोल के लिए क्या आएगा, साइक्लो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए साइक्लो, पहले साइक्लो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रोप। फिर क्या है कि सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। गोल स्ट्रक्चर के लिए साइक्लो लगाएंगे। ठीक है, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। ठीक है, ये हमने क्या बताया कि पहले क्लोरो पूर्व लग्न, पहला पूर्व लग्न प्रतिस्थाई ये लिया जाएगा, फिर इसके बाद कितने कार्बन है वो लिया जाएगा, कितने बॉन्ड है वो लिया जाएगा।